दिल्ली की हवा, हर साल सर्दियों में यही कहानी होती है ना? धुंध और प्रदूषण की एक मोटी चादर। लेकिन सोचिए, अगर इस बार इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जमीन से नहीं बल्कि सीधा आसमान से आए तो? जी हाँ, दिल्ली सरकार कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग कर रही है। आर्टिफिशियल बारिश। तो चलिए आज इसी अनोखे प्लान को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या वाकई प्रदूषण का इलाज आसमान में है? क्या हम सच में बादलों से बारिश करवाकर अपनी हवा को साफ कर सकते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चैलेंज की जिससे दिल्ली में रहने वाला हर शख्स अच्छी तरह वाकिफ है, यहाँ की हवा। देखिए, हर सर्दी में ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि अब नॉर्मल तरीकों से बात बन नहीं रही, कुछ अलग सोचना ही पड़ेगा। मतलब जब हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक पार्टिकल्स का लेवल हद से ज्यादा हो जाता है तो पुराने उपाय फेल हो जाते हैं। और बस यही वो पॉइंट है जहां एक बोल्ड स्टेप की जरूरत पड़ती है। और वो नया कदम है आर्टिफिशियल रेन। जी, इसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। तो चलिए इस पायलट प्रोजेक्ट को समझते हैं, जिसे प्रदूषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। तो आखिर है क्या ये प्रोजेक्ट? देखिए, ये दिल्ली सरकार और IIT कानपुर का एक जॉइंट एफर्ट है। गोल बहुत सिंपल है, बारिश करवाकर हवा में जो PM 2.5 और PM 10 जैसे पोल्यूटेंट्स घूम रहे हैं ना, उन्हें एक तरह से धो देना। तरीका क्या होगा? एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके बादलों में कुछ केमिकल एजेंट्स छोड़े जाएंगे। और हाँ, इसके लिए 28 से 30 अक्टूबर 2025 की तारीखें भी प्रपोज की गई हैं। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, कि अपनी मर्जी से बारिश करवा ली, लेकिन इसके पीछे पक्की साइंस है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? आइए इस बारिश के पीछे की साइंस को ही डिकोड करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस का नाम है क्लाउड सीडिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये मौसम को मॉडिफाई करने की एक टेक्निक है। इसमें होता ये है कि हवा में कुछ खास सब्सटेंस फैलाए जाते हैं जिससे बादलों से होने वाली बारिश को कंट्रोल किया जा सके, उसकी मात्रा को बदला जा सके। मतलब एक तरह से आप बादलों को बारिश करने के लिए मना रहे हैं। अच्छा, तो इसमें इस्तेमाल क्या होता है? इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सिल्वर आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड, यानी जो हमारा नॉर्मल नमक होता है। बस यही वो एजेंट्स हैं जिन्हें बादलों के बीच स्प्रे किया जाता है ताकि बारिश का प्रोसेस किक स्टार्ट हो सके। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट जाता है और नमी वाले बादलों में इन एजेंट्स को स्प्रे कर देता है। फिर स्टेप 2, ये एजेंट्स एक तरह के मैग्नेट या न्यूक्लियस का काम करते हैं और पानी की नन्ही नन्ही बूंदों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसके बाद स्टेप 3 में ये सारी छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी और भारी हो जाती हैं। और फाइनली चौथा स्टेप, जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल इन्हें संभाल नहीं पाते तो वो बारिश बनकर जमीन पर बरस जाती हैं। सिंपल। ठीक है, तो साइंस तो इसकी सीधी सादी है, समझ आ गई। लेकिन अब बात करते हैं उम्मीदों और हकीकत की। मतलब कागज पर तो ये सब अच्छा लगता है, पर असल में इसकी संभावनाएं कितनी हैं और इसमें मुश्किलें क्या-क्या हैं? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा पता है कौन है? खुद मौसम। अगर हम उन तारीखों का फोरकास्ट देखें, मतलब 28-29 अक्टूबर का, तो आसमान में धुंध रहने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस काम के लिए जिस तरह के बादल और हवा में जितनी नमी चाहिए, उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि भाई बादल हैं कहाँ? क्योंकि बिना बादलों के ये पूरी क्लाउड सीडिंग की स्कीम बस एक प्लान ही रह जाएगी। और सच कहूँ तो यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन और सबसे बड़ी कमजोरी है। चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों को एक साथ देखते हैं। एडवांटेज ये है कि हाँ, इससे कुछ टाइम के लिए एयर क्वालिटी बेहतर हो सकती है और ये पोल्यूशन कंट्रोल का एक नया टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन भी है। लेकिन जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो कई ज्यादा बड़ी हैं। पहली बात, ये पूरी तरह मौसम पर डिपेंडेंट है। दूसरी, ये प्रॉब्लम की जड़ को खत्म नहीं करता। तीसरी, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ी चिंता की बात, इसके लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और हेल्थ इफेक्ट्स क्या होंगे, ये किसी को नहीं पता। और ये एक लाइन ना इस पूरी बहस का निचोड़ है कि ये जड़ को नहीं हटाता, सिर्फ कुछ देर की राहत देता है।
सीधी सी बात है, ये गाड़ियों से, इंडस्ट्री से या पराली जलाने से होने वाले पोल्यूशन का परमानेंट इलाज नहीं है। ये तो बस एक बैंडेड की तरह है जो घाव को कुछ देर के लिए छुपा सकता है, भर नहीं सकता। तो अब सवाल आता है कि इन सब बातों का हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये होता है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और बारिश हो भी जाती है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। पहली, सड़कें स्लिपरी हो सकती हैं तो ड्राइविंग में एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। दूसरी, टेम्परेचर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखना होगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। मास्क वगैरह जैसे जो उपाय हम करते हैं वो करते रहने होंगे। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, किसी परमानेंट सोल्यूशन की तरह बिल्कुल नहीं। तो आखिर में हम सबके लिए एक बड़ा सवाल है, क्या ये एक्सपेरिमेंट पोल्यूशन से लड़ाई में भविष्य का एक नया रास्ता है, या फिर ये बस एक महंगी उम्मीद है जो पूरी तरह से मौसम के रहमो करम पर टिकी है? सोचने वाली बात है।